हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने लिए थे tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a प्लस बी, वो वाले सारे योग व अंतर के फॉर्मूले। आज अपन लेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, गुणज व उपगुणज के सूत्र, है ना। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। गुणज एवं उपगुणज सूत्र। इसकी जरूरत अपने को कब पड़ेगी? जब हम साइन थीटा, साइन टेन थीटा, इसकी जगह एंगल कौन से आने लग जाएंगे अपने पास? टेन टू थीटा, साइन टू थीटा, इस तरह के कोण अगर हमारे पास आने लग जाएंगे तो हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी गुणज व उपगुणज सूत्रों की। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला अपन लिखते हैं इसके अंदर बेटा, साइन 2a। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। कैसे आया अपन अभी देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। तो इसका प्रूफ लिखते हैं अपन। साइन ऑफ a प्लस बी का सूत्र लिखा था अपन ने। साइन ऑफ a प्लस बी का सूत्र क्या लिखा था हमने? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें b को a से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस b विद a। जो कोण b है उसकी जगह क्या कर दें? a। अगर b की जगह a कर देंगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा साइन a प्लस a। a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a, जो कि हमें चाहिए। तो बन जाएगा साइन a प्लस a इक्वल टू साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। तो ये बन जाएगा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ये बन गया फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a। ठीक है, अब इसमें क्या करो आप, कॉस स्क्वायर a का भाग दें हम इसके अंदर, इसी में आगे कॉमन कर रहे हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर a, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर, अंश व हर दोनों को हम कॉस स्क्वायर a से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 2 साइन a कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अब एक कॉस तो यहाँ से कट जाएगा, एक कॉस यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये? साइन 2a इक्वल टू, ऊपर तो बनेगा 2 tan a और नीचे बन जाएगा सेक स्क्वायर है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एक और फॉर्मूला निकल के आया। तो साइन 2a के कितने फॉर्मूले हुए अपने पास? 2 सूत्र आ गए। एक और फॉर्मूला बन गया साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो क्या करना है, इसको याद रखने का तरीका क्या है? साइन 2a तो इधर आधा हो गया, हाफ हो गया उसका ना, 2 साइन a कॉस a, साइन 2a 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरीके से अगर हम लिखें इसको बदल के थोड़ा सा, मैं लिखना चाह रहा हूँ साइन 4a, तो मुझे क्या करना है? ये तो मुख्य फॉर्मूले हैं, अब उसी के अनुसार बदलाव कर रहे हैं। साइन 4a तो आधा करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 साइन 2a कॉस 2a। मुझे लिखना है साइन 8a, तो क्या लिखूंगा? 2 साइन 4a कॉस 4a। मुझे लिखना है साइन a, तो आधा करेंगे तो अब क्या होगा? अब हो जाएगा a/2, 2 साइन a/2 कॉस a/2। इस तरह से आधा करते जाना है, समझिए इसको। अब इसका विपरीत चलते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसका दुगना उधर होता है ना, उधर जो होता है उसका आधा इधर होता है। तो ये क्या बन जाएगा? साइन 6 थीटा। मेरे पास लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो उधर दुगना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा। मेरे पास लिखा हुआ है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो उधर जाके दुगना कितना हो जाएगा? 4 थीटा। क्या बन जाएगा? साइन 4 थीटा। इस तरीके से इनको याद करेंगे, है ना। तो साइन 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हैं अपने पास? 2।
2 साइन ए कॉज ए और 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। वही जो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था, उसी में बी को किससे प्रतिस्थापित कर दिया, ए से, साइन ए प्लस ए 2 साइन ए कॉस ए। उसमें आप अंश व हर में किसका भाग दें, कॉज स्क्वायर ए का, तो ये बन जाएगा आपके पास tan की फॉर्म में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जो लिखा है उसका आधा, जो लिखा है उसका आधा, जो लिखा है उसका आधा करते जाना है आपको, ठीक है। लिखिए इसको, अगला लिखते हैं फिर हम। सेकेंड, अगला लेते हैं अपन cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है एक तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक और होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये 4 सूत्र होते हैं cos 2a के लिए। जैसे sin 2a के लिए हम लिख सकते थे 2 तरीके से, वैसे cos 2a के लिए हम लिख सकते हैं 4 तरीके से, है ना। 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करते हैं और सिद्ध हो जाएगा फिर अपने पास। हम वहीं से शुरू करेंगे, cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था बेटा, cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला था cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसमें अगर b को a से रिप्लेस कर दें, रिप्लेस कर रहे हैं b को किससे, a से, b की जगह क्या रख रहे हैं, a, तो इधर क्या बन जाएगा वो देख लीजिए आप। cos ऑफ a प्लस ए इक्वल टू cos ए माइनस साइन ए, तो cos 2a बराबर बनेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए सिद्ध हो गया एक, ये वाला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो सिद्ध हो गया। अब इसी में चेंज करते हैं हम, इसी के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है cos 2a इक्वल टू, तो cos स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कितना बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये देखिए यह वाला सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी में हम चेंज करें यहाँ पर cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए। उस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो क्या बन जाएगा बताइए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये तीसरा रूप आ गया इसका, उसी से आ रहा है cos ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से ही, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं से बन रहा है ना। b की जगह a रख रहे हैं, cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, उसमें इसको रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, इसको रखो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये पहले 3 तो आ गए। tan में कैसे बदलेगा ये वाला, क्या हम इस वाले को tan में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। देखो कैसे, हमारे पास लिखा हुआ है cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्या करें इसके अंदर कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हम इसमें से cos स्क्वायर ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आएगा cos स्क्वायर ए कॉमन निकालने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए, और इस cos स्क्वायर को लेके चलते हैं नीचे, तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये तो बन गया tan स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए। और sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपन जानते हैं सब, sec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, cos 2a का एक और सूत्र मिल गया ये हमें। तो 3 तो इधर से मिल रहे हैं, और एक हम इस वाले को tan में बदल लें तो हमें चौथा रूप भी मिल जाएगा। तो cos 2a को लिखने के हमारे पास कितने रूप हैं, 4। 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस तरह से 4 तरीके से cos 2a को लिखा जा सकता है ना। अब इसका प्रयोग कैसे करना है हमें, जैसे हमारे पास आ गया cos ऑफ 4 थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, इसको आधा तोड़ेंगे है ना, हाफ एंगल करेंगे, तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, या ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, या ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, या ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा 1 प्लस
tan स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, हमारे पास लिखा हुआ है cos 5 थीटा। बोले इसका आधा कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता इसका आधा? इसका आधा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, या फिर cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2। इस तरीके से ये यूज़ होंगे, है ना। आपके पास लिखा हुआ है cos थीटा। बोले इसका क्या होगा? ये तो पहले से एक आधा है। नहीं, इसका और आधा कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको? cos थीटा को लिखेंगे बेटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरीके से आधा तोड़ देंगे उसको, है ना। ध्यान रखें इसको। इसी से रिलेटेड cos 2a जो है ना, पूरी कैलकुलस में जब अपन 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं ना, 12th क्लास में आप जब वो पढ़ते हो फॉर्मूले कैलकुलस वाले, तो 12th पे भी ये काम आते हैं, 12th वाले कैलकुलस के साथ भी cos 2a बहुत यूज़ होता है, कई जगह परेशान करता है, अवकलन और समाकलन में भी। तो उसका कैसे प्रयोग करना है, इसका थोड़ा विभिन्न तरीके से वो भी अपन देखते हैं। देखो इसका दूसरे तरीके से कैसे प्रयोग करेंगे अपन वो देखते हैं। cos 2a लिखा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो मैंने इसको लिखा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर a। देखो आज तक तो हमें यही याद था कि cos स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, लेकिन एक नया रूप देखने को मिला, cos स्क्वायर a कितना होता है 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 भी होता है। ऐसे ही cos 2a को लिखा था हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ये दो है ना बहुत ही विस्फोटक हैं। बहुत ही विस्फोटक सूत्र हैं दोनों के दोनों, बहुत काम आते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनकी वजह से सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। कैसे यूज़ करना है, आपके पास लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद करो माइनस में है तो साइन में आएगा, प्लस में है तो कॉस में आएगा। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा। फिर से लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर, नहीं 2 साइन में 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से बना रहे हैं उसी फॉर्मूले से, जो ओरिजिनल फॉर्मूले है उन्हीं से बन रहा है। आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 4 थीटा, क्या लिखोगे प्लस वाला किस में जाएगा कॉस स्क्वायर में, माइनस वाला किस में जाएगा साइन स्क्वायर में, तो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 4 थीटा, तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। इस तरीके से बदलते चले जाएंगे इसको, है ना। आपके पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखोगे कॉस 2 थीटा। अभी लिखा था ना अपन ने फॉर्मूला कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसकी जगह मेरे पास लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब क्या होगा, जो यहाँ एंगल होता है उसका 2 गुना हो जाता है, तो उसका 2 गुना होकर कितना बनेगा ये कॉस थीटा। ठीक है, बाई चांस यहाँ लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बोला मैंने, जो एंगल यहाँ लिखा होता है उसका 2 गुना हो जाता है। तो बेटा अब ये कितना बन जाएगा कॉस ऑफ 4 थीटा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैंने क्या बोला, अत्यंत विस्फोटक ये दो हैं, ये दो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। अभी तक इतना याद था, लेकिन अब एक और रूप हमें मिल गया है कि हम कॉस स्क्वायर थीटा को, ये रहा कॉस स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। कॉस की जो फॉर्म होती है ना, कॉस का जो दुगने वाला कोण होता है कॉस 2a वाला, वो फॉर्मूला अपने लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। कई कैलकुलेशंस में ये अपनी कैलकुलेशंस को आसान बना देता है अगर हम ये वाले रूप थोड़ा सा समझ के याद कर लें। समझ के याद करने का मतलब मैं रटने को ही कह रहा हूँ, लेकिन रटना कैसे, समझ के। अगर माइनस में आ रहा है तो कैसे करोगे, साइन स्क्वायर में चेंज, प्लस में आ रहा है तो किस में करोगे, कॉस स्क्वायर में चेंज। फिर भी अगर भूल जाए, हमें ये मूल फॉर्मूले जो ओरिजिनल फॉर्मूले ये तो याद रहने ही चाहिए। ये याद रहेंगे तो हम कहीं नहीं अटकने वाले, कहीं भी गड़बड़ नहीं होने वाली है। ठीक है, लिखिए आप इसको, नोट करिए फटाफट से। वाला थर्ड फॉर्मूला किसका है, पहला साइन 2a का हो गया,
दूसरा cos 2a का, अब आ रहा है tan 2a का, ठीक है। तो tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये वाला फॉर्मूला। ये कैसे आएगा? वही जो शुरू में अपन ने योग के फॉर्मूले पढ़े थे वहीं से शुरू करते हैं। tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था बेटा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और हम करते क्या आ रहे हैं? b को रिप्लेस करते आ रहे हैं, है ना। b के स्थान पर क्या रख रहे हैं अपन? a। अगर b के स्थान पर a रख देंगे तो ये बन जाएगा tan ऑफ a प्लस a इक्वल टू tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a गुणन tan a। हल करने पर tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये सूत्र बन जाएगा। तो जैसे हमारे पास tan का बन रहा है ऐसे एक और चौथा फिर बन जाएगा cot का, cot 2a। cot 2a कितना आएगा खुद से डिराइव कर सकते हैं क्या हम? चलो करते हैं एक बार। पहले हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे? cot ऑफ a प्लस b का। cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या था बेटा? cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला था cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ठीक है। और उस सूत्र में क्या करना है आपको? b के स्थान पर a रखना है ना। रिप्लेस b विद a, b के स्थान पर क्या रख दो? a। क्या बन जाएगा? cot ऑफ a प्लस a इक्वल टू cot a माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot a। हल करने पर cot 2a बराबर कितना मिला? ये हो गया cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। यहाँ क्या लिखेंगे? cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। तो कुल मिलाकर अपने पास जो गुणज वाले फॉर्मूले हैं, 2 के गुणज वाले, जैसे हम 2 थीटा लिख रहे हैं ना, वैसे 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा सब तरह के बन सकते हैं। लेकिन अपन ने सिर्फ अभी क्या किया है? दुगुना किया है, उस कोण का 2 गुना किया है, दुगुना गुणज देख रहे हैं, डबल मल्टीपल देख रहे हैं। तो पहला sin 2a का आया, फिर cos 2a का आया, फिर ये tan 2a का, और चौथा cot 2a का फॉर्मूला, ठीक है। ये कैसे आ रहे हैं ये क्लियर है आपको? देख लें इनको ध्यान से। sin 2a cos 2a tan 2a एवं cot 2a। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। थ्री इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित 3 महत्वपूर्ण सूत्र भी हम लिखने वाले हैं, 3 महत्वपूर्ण समीकरण भी हम लिखने वाले हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या बनेगा? हम पहले इसको चेक करते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बनने वाला है। हल करने के लिए कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से चलना पड़ेगा। अब 1 माइनस कॉस को मैंने क्या बोला था? अगर माइनस आए तो किस में बदलेंगे? साइन स्क्वायर में। तो आप इसको क्या लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर इसको भी सब मल्टीपल उपगुणज में तोड़ना है तो थीटा का आधा करेंगे, तो थीटा का आधा कितना होगा? थीटा बाई 2। कितना हो जाएगा बेटा वो? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कितना हो गया ये? 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2। तो अंतिम स्थिति में मिल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कितना? tan थीटा बाई 2। याद रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई 2। सवाल करने में आसानी होगी, इसको याद करके रखेंगे तो। सेकंड वाली बनेगी 1 माइनस की जगह प्लस कर दें, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा इसको चेक करते हैं। वही मैंने जैसा बताया था कि माइनस में लेंगे तो साइन स्क्वायर में तोड़ें और प्लस में लेंगे तो कॉस स्क्वायर में तोड़ें। तो क्या बन जाएगा ये? 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाई 2, और इसको फिर से उपगुणज में तोड़ेंगे तो आधा आधा होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, दो कॉस कॉस कटने के बाद ऊपर बचेगा कॉस थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा बाई 2, कितना बन गया ये कॉट थीटा बाई 2। तो क्या रिजल्ट मिला हमें कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। अगेन महत्वपूर्ण, याद रखना है इसको भी। तीसरा इसी तरीके से 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या बनेगा उसको चेक करते हैं। माइनस में आ रहा है तो क्या लिखना है साइन स्क्वायर, जो कोण है उसका आधा, तो कोण कितना है 2 थीटा, उसका आधा कितना बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना बन गया tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसकी जगह आधा एंगल लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो नीचे वाला प्लस में है तो किस में टूटेगा कॉस स्क्वायर में, क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा कितना बनेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये अगर अपन याद रखते हैं ना तो हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। कौन कौन से फिर से रिपीट करते हैं, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन tan थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो थीटा आएगा, थीटा है तो थीटा बाई 2 आएगा, 4 थीटा है तो 2 थीटा आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा एक और 1 माइनस कॉस 4 थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो जो भी कोण यहाँ है उसका आधा लिखना है उधर tan स्क्वायर 2 थीटा, जो कोण लिखा है उसका आधा हो जाएगा, उपगुणज हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा उसका। ठीक है, लिखिए इसको, क्वेश्चन लेते हैं इस पर। सॉल्व एंड फाइंड, हल करना है, वो मान ज्ञात करना है। पहला, इफ cos a इक्वल टू 1/3 देन फाइंड cos 2a। Second, if sin a equal to 2/5 then again find cos 2a। if tan theta equal to 1/3 तो tan 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि tan थीटा 1/7 है तो sin 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि cos अल्फा 4/5 है तो tan ऑफ अल्फा बाई 2 का मान ज्ञात करना है। ये अलग अलग हमें आंसर ज्ञात करने हैं इसके लिए, तो इनको ट्राई कर लेते हैं एक एक करके। cos 2a के हमारे पास कितने सूत्र थे 4, cos 2a के जो 4 सूत्र होते हैं उनमें से एक cos में था, एक sin में था, एक cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर में था और एक tan में था। तो दिया क्या इसके अनुसार, चलो ये तो cos में ही दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा cos 2a इक्वल टू बेटा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। पहला तो डायरेक्टली हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, बन जाएगा cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, कितना आ गया ये 2/9 माइनस 1 अर्थात -7/9। पहले का आंसर मिल जाएगा हमें -7/9। ठीक, अगला भी क्या आप जानना चाह रहा है, cos 2a ही जानना चाहते हैं। cos 2a का मान चाहिए, लेकिन अब किसके रूप में चाहिए, साइन के रूप में चाहिए। तो cos 2a का फॉर्मूला लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और सीधे सीधे जो साइन वाली वैल्यू है उसको उठा के उसमें रख दो, कितना आ जाएगा ये cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू 2/5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर a। हल कर लेते हैं इसको भी, कितना आए 1 माइनस 4/25 8/25, कितना आ गया 25 माइनस 8 17/25, ये इसका आंसर बन गया। cos 2a एक बार cos के रूप में और एक बार साइन के रूप में। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा दिया है तो tan 2 थीटा का मान क्या होगा। तो हम tan 2 थीटा का सूत्र लिखें पहले। तो tan 2 थीटा का सूत्र क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला लगेगा ना इसमें, जो भी हमने लिखे थे वो याद करने पड़ेंगे, याद करे बिना काम नहीं चलेगा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू रखो इसके अंदर,
कितना आएगा, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू 1/3, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। हल कर लेते हैं इसको, tan 2 थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। कितना आया ये, 2/3, 1 माइनस 1/9, 2/3 अपॉन 8/9, 2/3 9/8। हल करने पर कितना प्राप्त हुआ है, 3 और ये 2, 3/4। आंसर आ रहा है अपने पास 3/4। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। साइन 2 थीटा चाहिए। साइन 2 थीटा के पहले फॉर्मूले दिमाग में ले आओ। साइन 2 थीटा के फॉर्मूले दो थे, एक तो था 2 sin a cos a जिसमें साइन का भी और कॉस का ही प्रयोग हो रहा था, और एक था tan में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। दो थे अलग अलग। अब कौन सा यूज़ करें, वो इस tan वाला दिया तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, tan वाला। क्या होता है इसका फॉर्मूला बेटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू में tan थीटा की वैल्यू रख के हल कर लेते हैं। कितना आता है, 2 इंटू 1/7 अपॉन 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2/7, ये आ जाएगा 1 अपॉन 49, अर्थात 2/7 अपॉन में 50/49। हल करने पर 2/7 इंटू 49/50। इसको भी सॉल्व कर लो और ज्ञात कर लो कितना आता है। ऊपर गया तो 7, 7/25, 7/25। ये चौथे का आंसर बन जाएगा। अब इस पे आते हैं, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा का फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही लिखवाया जो मैंने यहाँ लिखवा रखा tan में, लेकिन उसने दिया क्या है, cos में। तो या तो हम पहले इसको tan में बदलें और फिर फॉर्मूला लगाएं, या हम रिवर्स चलें। cos का फॉर्मूला अपने पास किसके रूप में था, 4 तरीके से था, तो cos का फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos का फॉर्मूला क्या लगेगा, cos अल्फ़ा को लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। cos का फॉर्मूला था ना, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ आधा होता, तो यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा/2। अभी जो दिया है वो अल्फ़ा दिया है, तो जब अल्फ़ा दिया है तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, इसको सही तरीके से यहाँ पर अल्फ़ा की जगह क्या लिखना है अपने को, अल्फ़ा/2, तब वो सही फॉर्मूला बनेगा। उसका आधा करना रहता है। तो cos अल्फ़ा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा/2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा/2, और tan अल्फ़ा/2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये दिया है। उल्टा हल करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ आएगा 4/5 बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, हमने इसको टी मान लिया। तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, और एक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण। हल कर लेते हैं उस द्विघात समीकरण को और आंसर देखते हैं क्या मिलता है। ये बन रहा है अपने पास 4/5 इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 4 प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 5t स्क्वायर, और 9t स्क्वायर इक्वल टू 1 t स्क्वायर बराबर 1/9। तो t मतलब tan स्क्वायर अल्फ़ा/2 बराबर 1/9, और tan अल्फ़ा/2 बराबर प्लस माइनस 1/3। tan अल्फ़ा का माइनस प्लस माइनस क्यों आया, प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि cos जो है ना वो पॉजिटिव, वो दो जगह होता है, एक तो प्लस पहले चतुर्थांश में और एक चौथे चतुर्थांश में। तो ये जो cos अल्फ़ा 4/5 है, उसमें ये अल्फ़ा कोण कहाँ का है हमें नहीं मालूम। हो सकता है कि ये अल्फ़ा कोण प्रथम चतुर्थांश का रहा हो, तो फिर tan भी प्रथम में जाएगा, तो प्लस का 1/3 आएगा। हो सकता है कि ये cos चतुर्थ चतुर्थांश से आया हो, अल्फ़ा कोण जो हो फोर्थ क्वाड्रेंट का हो, चतुर्थ चतुर्थांश का हो, तो जो tan होगा वो वहाँ जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, तो एक माइनस 1/3 आएगा। इसलिए हमें आंसर कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध करना है, प्रूव साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर tan थीटा। 7वां, साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर कॉट थीटा। 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर
कॉट थीटा, ऐसा ही एक और 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर, इसका विपरीत बनेगा, व्युत्क्रम बनेगा, तो पक्का ही क्या बनेगा, tan थीटा। और एक और लिखते हैं यहाँ पर 10वां, कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू tan π/4 माइनस थीटा। ये हमें सिद्ध करने हैं, प्रूव करने हैं 1 बाई 1। तो वही दो के गुणज वाले सूत्र थे, उसी पर आधारित चल रहे हैं, पर अभी 3 के गुणज पे नहीं गए, सिर्फ डबल मल्टीपल पर ही चल रहे हैं, 2 के गुणज पे ही चल रहे हैं, उसी से हमें हल करना है। 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। देखिए 6th वाले की बात करें तो LHS में क्या दिया है, वहाँ से शुरू करते हैं। फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन 2 थीटा 2 फॉर्मूले, कॉस 2 थीटा 4 फॉर्मूले, वो दिमाग में चलने चाहिए अपने पास। तो हमारे पास है साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, प्लस आता है बीच में तो किस में तोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर में, माइनस आता है तो किस में तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर में। तो हम इसमें क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बेटा 2 और 2 तो कट गया, और एक और कॉस भी कट गया, कितना आ गया ये, tan थीटा। शायद हमें यही तो प्रूव करना था, tan थीटा आ गया। ऐसे ही 7वें वाले को हल करते हैं। 7वां कह रहा है साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अभी मैंने क्या बोला कि अगर प्लस में है तो किस में तोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर में, और माइनस में है तो किस में तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर में। तो इसको क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर से 2 और 2, और ये एक साइन कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये, कॉट थीटा। ये अगला वाला सिद्ध हो गया, देखो कॉट थीटा आ गया। ठीक, अगले पर आते हैं 8वां। ये क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, अब फॉर्मूले लगाए इसके अंदर, या तो हम यहाँ लगाएं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका भी फॉर्मूला खोल दें, इसका भी फॉर्मूला, या फिर इन दोनों को साथ में ले लें तो ज़्यादा अच्छा नहीं, इन दोनों को साथ में ले लें तो कुछ रिजल्ट जो अपन याद करते हुए आ रहे हैं अत्यंत विस्फोटक वाले, वही अपने काम में आ जाएंगे। क्या लिखें, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस साइन 2 थीटा को अलग कर देते हैं। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा और प्लस साइन 2 थीटा को अलग कर देते हैं। प्लस में होता है तो कॉस स्क्वायर में टूटता है, माइनस में होता है तो साइन स्क्वायर में टूटता है। तो ऊपर तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे की तरफ माइनस में है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर से कॉमन मिल रहा है 2 कॉस थीटा, नीचे से कॉमन मिल रहा है 2 साइन थीटा। तो 2 कॉस थीटा ऊपर कॉमन, बचेगा अंदर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। नीचे भी समझ में आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन थीटा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये तो कैंसिल, ये 2 कैंसिल, हल होके कितना बचा, कॉट थीटा। चाहिए क्या था हमें, आंसर कॉट थीटा ही चाहिए था, मिल रहा है। इसी का बिल्कुल रिवर्स व्युत्क्रम वाला, ये वाला कर रखा है मैंने 9th वाला, बिल्कुल वैसा का वैसा ही ट्राई करेंगे, फिर से वैसा वैसे ही बन जाएगा। नीचे वाले पद ऊपर, ऊपर वाले पद नीचे चले जाएंगे, है ना। 9th नंबर वाले में 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा तथा 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ऐसा दिया है। ये व्युत्क्रम दिया है उसका बिल्कुल रिवर्स। तो माइनस में होता है तो किस में टूटता है, साइन स्क्वायर में। तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो फिर से कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन मिल रहा है 2 साइन थीटा, बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नीचे से कॉमन आ रहा है
2 cos थीटा बचेगा आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये उड़ा। अंतिम स्थिति में फिर से उसका व्युत्क्रम, सवाल व्युत्क्रम था तो आंसर भी उसका व्युत्क्रम tan थीटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए भी सबसे पहली ज़रूरत, पहली आवश्यकता किसकी है? फॉर्मूले याद होने की। साइन 2 थीटा के कितने फॉर्मूले? 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस के कितने फॉर्मूले? 4। कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा के कितने फॉर्मूले? 1 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कॉट 2 थीटा के कितने फॉर्मूले? 1 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा। ये जब याद होंगे, कंठस्थ होंगे, तो सवाल करने में और सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगला भी देखते हैं अपन। 9th वाला हल कर लिया हमने, 10th वाले को देखते हैं, 10वां हल करते हैं। टेंथ में लिखा है cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा। इसको इस रूप में बदलना है, tan π/4 माइनस थीटा के अंदर। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं पहले तो, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं। तो cos 2 थीटा के तो फॉर्मूले बहुत सारे, 4 है, अपन कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा लें। तो कोई सा भी लगाने से पहले अगर हम cos स्क्वायर और sin स्क्वायर वाला लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैसे? देखो, इसको लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हम tan में बदलना चाहते हैं। ऐसे इसमें क्या करें, अब यहाँ आके अटक जाएंगे। अगर आप इसको लिखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो दिक्कत, और अगर इसको लिखोगे 2 tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर तो ऊपर वाला tan में नहीं है। हम एक काम करते हैं, इस 1 को तोड़ते हैं, इस 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वैसा लिख देते हैं इस 1 को। क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। अब उससे क्या बनेगा? ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर तो आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, ठीक। गुणनखंड करते हैं इसके। तो ऊपर वाले के होंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो अंतिम स्थिति में यहाँ पर मिल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। थोड़ा सा याद आ रहा हो तो पिछली क्लास में बता चुका हूँ मैं इस रिजल्ट को। इस रिजल्ट को डायरेक्टली क्या लिख सकते थे? tan π/4 माइनस थीटा। कैसे? कॉस कॉमन निकालो इसमें से, तो यहाँ आएगा कॉस कॉमन, ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें से भी कॉस कॉमन निकालो, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस तो कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? tan। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएँ आपकी ना रहें। ये बनेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan थीटा, tan π/4 माइनस थीटा। लिखने का तरीका क्या था? इसको लिखते हैं tan π/4 का मतलब समझते हो 45 डिग्री, माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? tan ऑफ a माइनस b का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्या हो जाएगा? tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, tan π/4 माइनस
थीटा बन जाएगा। देखो ये सवाल बन रहा है। ऐसा ही अगर यहाँ कॉस थीटा कर दें और यहाँ साइन थीटा कर दें तो भी बन जाएगा। ये कैसे बनेगा? बिल्कुल सेम एक जैसा ही क्वेश्चन चलेगा, थोड़ा सा बदलाव आएगा। थीटा की जगह क्या आएगा? थीटा बाई 2। कैसे आएगा वो लिखते हैं यहाँ। सवाल नंबर अपना हो जाएगा वो 11वां सवाल, प्रूव दैट वाला ही है, सिद्ध करने वाला ही है। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको लिखना चाह रहे हैं। कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या बनेगा? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर 2 थीटा था तो वो थीटा में बना tan में। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर वो थीटा है तो किस में बदलेगा? थीटा बाई 2 में, आधा हो जाएगा उसका। कैसे? इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसा लिख सकते हो। इस 1 को लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस साइन थीटा को क्या लिख रहे हैं बेटा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फिर से वही फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। गुणनखंड कर दे, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, अगला कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। नीचे की तरफ कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर वाला पद तो एक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। क्या ये बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह ही चल रहा है? कॉस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बाई 2 कॉमन, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। नीचे से भी कॉस थीटा बाई 2 कॉमन, तो 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल। ठीक, क्या बन गया ये? 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। देखो पिछले वाले की तरह ही बनता जा रहा है बिल्कुल। पिछले जब सवाल में 2 थीटा था तो आधा होके थीटा में चला, अब सवाल में थीटा है तो आधा होके थीटा बाई 2 में चल रहा है। क्या बन जाएगा ये? tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ध्यान रखें इसको भी, है ना? लिख लें फटाफट, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। फिर से सिद्ध करना है प्रूव दैट sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1 बराबर tan 8a अपॉन tan 2a। ठीक है, sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1 बराबर tan 8a अपॉन tan 2a। इसको हमें हल करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब sec में तो फॉर्मूला लिखवाया ही नहीं, मैंने फॉर्मूला तो किसमें लिखवाया है? साइन में, कॉस में, tan में और कॉट में। तो सबसे पहला काम क्या करें? sec को बदल लें कॉस में। ठीक है, LHS से शुरुआत करते हैं, तसल्ली से ठंडे दिमाग से सॉल्व करने वाले सवाल होते हैं। sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1। पहला काम 1 अपॉन cos 8a माइनस 1 अपॉन cos 4a माइनस 1। तो कितना बन गया ये आपके पास? 1 माइनस cos 8a इंटू cos 4a अपॉन 1 माइनस cos 4a इंटू cos 8a। ये बन रहा है यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद। जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, माइनस वाले को हम किस में तोड़ देते हैं? साइन स्क्वायर में। माइनस वाले को किस में तोड़ते हैं? साइन स्क्वायर में। तो पहला काम ही तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर में तोड़ते हैं तो 8a का आधा 4a, 4a का आधा 2a। तो पहला काम तो ये करा हमने यहाँ पर, इसको लिखा 2 साइन स्क्वायर 4a 2 साइन स्क्वायर 2a, जो लिखा था उसका आधा। 8a का आधा 4a, 4a का आधा 2a। इस cos 4a को ऐसा ही रहने देते हैं और इस cos 8a को अभी ऐसा ही रहने देते हैं। और क्या कर सकते हैं अपन? अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, हम इस साइन को इसके साथ ले जाते हैं एक को, तो कुछ फॉर्मूला बनेगा।
क्या बनेगा 2 साइन 4a कॉस 4a। मैंने एक साइन 4a का यहाँ प्रयोग किया, एक को इधर ले चलते हैं, साइन 4a अलग कर देते हैं। इसमें से भी एक इसके साथ जाएगा क्या, कुछ बनेगा क्या, देखो कहीं पे कुछ बन सकता हो। ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 2a कॉस 8a, ऐसा ही रहने देते हैं। ये क्या बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा डबल हो जाएगा, तो इसे बन जाएगा साइन 8a। इसके नीचे कॉस 8a को ले आते हैं, बचेगा साइन 4a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a। थोड़ा सा देखो इसके नीचे इसको ले आए, ये क्या बन गया tan 8, क्योंकि हमें tan 8a की आवश्यकता थी, तो एक काम तो पूरा हुआ, tan 8a तो बना। इसको तोड़ते हैं हम, इसके दो टुकड़े करेंगे तो क्या होगा वो 2 साइन 2a कॉस 2a, है ना, आधा आधा तोड़ के लिख दिया, तो 2 साइन 2a कॉस 2a, और नीचे 2 साइन 2a साइन 2a, 2 साइन 2a साइन 2a कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है tan 8a, और यहाँ पर ये क्या है cot 2a, जिसे आप क्या लिख सकते हो tan 8a अपॉन tan 2a। यही तो हमें सिद्ध करना था। फिर से सारा खेल किसका है, फॉर्मूले का। फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये वाला रूप याद ना होता तो भी हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते थे, इसको तोड़ते 1 वो 1 के साथ कैंसिल बाद में हो जाता, लेकिन अगर याद रखोगे तो जल्दी काम होगा। क्या बार बार बोल रहा हूँ फिर से कि अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो किस में तोड़ना है, साइन स्क्वायर में, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो किस में तोड़ना है, कॉस स्क्वायर में। शुरू से बता रहा हूँ इसी बात को ना। अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो किस में तोड़ना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में। अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो किस में तोड़ना है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 में। अगर 1 माइनस कॉस 4a है तो किस में तोड़ना है, साइन स्क्वायर 2a में। और 1 प्लस कॉस 4a है तो किस में तोड़ना है, कॉस स्क्वायर 2a में, आधा करके। लेकिन माइनस वाला हमेशा साइन स्क्वायर में टूटेगा, प्लस वाला हमेशा कॉस स्क्वायर में टूटेगा। ठीक है, लिखिए, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13, अगला प्रश्न लेते हैं ना। शर्त दी है इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/4, जो थीटा है वो 0 से π/4 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। इसका मान हमें ज्ञात करना है। 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन 2 कॉस थीटा, 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस थीटा, सी 2 साइन थीटा, और डी 2 साइन 2 थीटा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं सवाल में। इनमें चारों में से क्या आंसर बनेगा। तो फॉर्मूले हमने जो याद किए हैं दुगने वाले, उसी का प्रयोग करते हैं कॉस 4 थीटा वाले का। तो अंडर रूट के अंदर है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। देखो इसमें से 2 कॉमन निकाले तो ये बचता है 1 प्लस कॉस 4 थीटा। और अभी बार बार अपन हर सवाल में करते आ रहे हैं कि अगर 1 प्लस प्लस में है तो किस में तोड़ दो, कॉस स्क्वायर में आधा करके। तो इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ऐसा लिख देंगे इसको। 2 और 2 4, 2 प्लस अंडर रूट में आएगा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब जब इसके बाहर लाएंगे तो ये तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो अपन क्या याद रखें कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड एक्स, है ना। ध्यान रखना है इस बात को, शुरू में बेसिक मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, मॉड एक्स। तो ये खुलेगा तो डायरेक्टली प्लस आ जाएगा कि माइनस आ जाएगा, मॉड में आएगा। क्या लिखेंगे 2 प्लस मॉड 2 कॉस 2 थीटा। अब ये प्लस में भी खुल सकता है और माइनस में भी खुल सकता है, वो निर्भर करेगा कि कोण कैसा है। अब कोण पे ध्यान दो, कोण है π/4 से छोटा। किससे छोटा, π/4 से छोटा, तो उसका दुगना होगा 90 से छोटा। और 90 से छोटा होगा तो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा कि द्वितीय में, द्वितीय में जाएगा कि प्रथम में।
प्रथम में जाएगा कि द्वितीय में? अरे बोलो ना कितने में जाएगा? प्रथम में जाएगा। देखो कैसे, अगर 45 पूरा हो जाता क्लोज्ड तो 90 होके 90 बन जाता, दुगना होके 90 बन जाता। 45 के थोड़ा पहले है, मतलब 45 से छोटा है। अगर 45 से छोटा है तो उसका दोगुना 90 से छोटा होगा, और 90 से छोटा होगा तो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में जाएगा तो cos 2 थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो कैसा खुलेगा? प्लस में। तो ये बन जाएगा 2 + 2 cos 2 थीटा। फिर इसमें से 2 कॉमन लें तो बन रहा है 1 + cos 2 थीटा। प्लस में होता है तो किस में तोड़ते हैं? cos स्क्वायर में। हम इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। तो कितना बन गया है ये? 4 cos स्क्वायर थीटा। बेटा फिर बाहर आएगा तो मॉड में आएगा, मापांक में आएगा, तो कितना बनेगा? 2 cos थीटा। और फिर प्लस बनेगा कि माइनस, उस पर निर्भर करेगा थीटा पे। थीटा कैसा है? 0 से 45। 0 से 45 है तो प्रथम चतुर्थांश। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे एज cos थीटा ग्रेटर देन 0, देयरफॉर आंसर कितना बन जाएगा? 2 cos थीटा। तो डायरेक्टली नहीं लिखना है, डायरेक्टली प्लस में नहीं खोलना है, वो हमें देखना पड़ेगा कि थीटा किसके अनुसार चल रहा है, कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, उसके अनुसार आंसर आएगा। ठीक है, लिखिए इसको। अगला सवाल भी लिखते हैं फिर अपन इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 14, अगला प्रश्न, फाइंड वैल्यू ऑफ, दिए गए का मान ज्ञात करना है, cot 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है, cot 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 डिग्री। ठीक है, हल करना है इसको और कितना मान आएगा वो आपको बताना है। प्रयास करो, लिखो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा सोचो। cot 70 कोई वैल्यू नहीं मालूम, cos 70 कोई वैल्यू नहीं मालूम। तो जब कोई वैल्यू नहीं मालूम तो क्या करना चाहिए? या तो a + b में तोड़ दें, a + b में तोड़ें या a - b में तोड़ें। लेकिन 50 70 90 20 70 कुछ भी नहीं बनने वाला, है ना। पहला काम ये करते हैं, सॉल्यूशन cot 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 डिग्री। तो हम इसको लिखते हैं cos 70 अपॉन sin 70 प्लस, ठीक, एलसीएम लेते हैं इसको, sin 70 एलसीएम ले लिया इसका। एलसीएम लेने पे ये कुछ बन सकता है, 2 sin थीटा cos थीटा, दो को अलग करें तो इसको लिखते हैं cos 70 प्लस 2 sin 70 cos 70 अपॉन sin 70, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा दुगना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? cos 70 प्लस 2 sin 140 दुगना होके sin 70, फिर से cos 70 प्लस sin 140 प्लस sin 140, ठीक है ना। अपॉन में इसको लिखा अपन ने sin 70। कुछ बन रहा है फॉर्मूला? नहीं बन रहा है। अगर ये sin होता तो sin c प्लस sin d लग जाता, या ये cos होता तो cos c प्लस cos d लग जाता। तो क्या हम इसको sin में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। हम इस वाले को बदल रहे हैं, cos 90 माइनस 20 प्लस sin 140 प्लस sin 140 sin 70, इसको बदल दिया हमने। तो cos 90 माइनस थीटा 70 ही रहेगा, लेकिन cos 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं? sin थीटा। तो अगले स्टेप में इसको लिख देंगे sin 20 प्लस sin 140 प्लस sin 140 अपॉन sin 70। हुआ क्या कि हम चाहते थे कि cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d प्रयोग हो जाए, लेकिन sin c प्लस sin d या cos c प्लस cos d प्रयोग होने के लिए दोनों या तो cos या दोनों sin होने चाहिए थे। तो एक cos को हमने sin में बदल लिया। अब इसमें लगाएंगे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, यूज sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos
सी माइनस डी बाई टू प्लस में साइन 140 अकेला चल ही रहा है, साइन 70, 140 और 20 160, 160 बटे 2 80, तो 2 साइन 80 कॉस 120 60 कॉस 60 प्लस साइन 140 अपॉन साइन 70। ठीक, अब ये कॉस 60 की वैल्यू अपने पास है 1/2। अगर वैल्यू 1/2 तो ये कॉस 60 और ये 2 ये तो कट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अपने पास बचेगा साइन 80 प्लस साइन 140 अपॉन साइन 70। अरे फ़ायदा हो गया ना, तो फिर से ये भी तो फिर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी फिर लगा दो, तो कितना आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको हल कर लेते हैं, तो 140 और 80 कितना हो गया, ये 220, 220 बटे 2 110, ये आया 2 साइन 110 डिग्री कॉस 80 माइनस 40, ये हो गया साइन कॉस 30 अपॉन साइन 70। तसल्ली से देखना आप आराम से। अब इस 110 का क्या करें और 70 का क्या करें, देखो तो दोनों के दोनों आपस में कट रहे हैं, कैसे देखो, 2 साइन 180 माइनस 70 इंटू कॉस 30 बटे साइन 70। 110 को मैंने लिखा 180 माइनस 70, 180 माइनस थीटा पे नाम नहीं बदलता, वापस साइन ही बना रहेगा, और 180 माइनस थीटा पे वो द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव ही बना रहेगा। तो ये बन जाएगा 2 साइन 70 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 अपॉन साइन 70, ये गया आंसर कितना आया आपके पास √3। तो इसमें 2 थीटा के फॉर्मूले भी यूज़ हुए और साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले भी यूज़ हुए। फिर से शुरुआत से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। कॉट था, कॉट को बदला अपन ने कॉज अपॉन साइन में, कॉज अपॉन साइन में चेंज करा, एलसीएम लिया, इसमें से 2 अलग करके 2 साइन थीटा कॉस थीटा में बदला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा में बदला, वो बना एक साइन 140, ये वाला पद यहाँ से साइन 140 में बदल गया। ठीक है, फिर उसमें से एक साइन 140 अलग करा, साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना चाह रहे थे तो किसी एक को बदल लिया, कॉस को किसने बदल लिया, साइन में बदल लिया यहाँ से, ये बना साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 कट गया, फिर साइन सी प्लस साइन डी सॉल्व करते चले जाओ। ये स्टेप फिर से इंपॉर्टेंट है, ये वाली 110 को कैसे काटा है, साइन 110 बटे साइन 70 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि 180 माइनस 70 या इसको 180 माइनस 110 कैसा भी लिख सकते हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कुल मिला के अंतिम स्थिति में आंसर आ रहा है √3। ठीक है, लिख लीजिए इसको। सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 11/2 तो tan ए का मान का ज्ञात करना है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 11/2 तो tan ए का मान ज्ञात करना है। ये जेईई मेन में पुराना आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम का प्रश्न है। अब कॉसेक और कॉट में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, इनको साइन कॉस में बदल लेना चाहिए। शुरू करते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 11/2, तो इसको लिखा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 11/2। एलसीएम ले इसका, साइन ए एलसीएम 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 11/2। 1 प्लस कॉस ए आते दिमाग में आना चाहिए कि साइन स्क्वायर में टूटेगा या कॉस स्क्वायर में टूटेगा। अगर 1 प्लस होता है तो कॉस स्क्वायर में टूटता है और माइनस होता है तो साइन स्क्वायर में टूटता है। तो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2। इसको तोड़ सकते हैं 2 साइन a/2 कॉस a/2। तो ये 2 और ये कॉस कटने के बाद आपके पास बच रहा है यहाँ से कॉट a/2 बराबर 11/2। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो cot a/2 मतलब tan a/2 2/11 मिला क्या? tan a/2। करना क्या था? tan a ज्ञात, मिला तो क्या है आपको? tan a/2। तो tan a का भी तो फॉर्मूला होता है उसके आधे में। tan a को हम लिख सकते हैं 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना? 2 × 2/11 1 माइनस 2/11 का होल स्क्वायर। तो 4/11 अपॉन 1 माइनस 4/121 कितना हुआ? इसको देखो सॉल्व करके। 121 माइनस 4 117। 4/11/117/121 सॉल्व हो गया। ये ऊपर आते आपके पास 44/117। आंसर मिल रहा है 44/117। लिखिए इसको। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सिद्ध करना है, प्रूव दैट √ ऑफ sin टू दी पावर 4x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस फिर √ के अंदर cos टू दी पावर 4x प्लस 4 sin स्क्वायर x बराबर cos 2x। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, इसको हल करना है। तो शुरू करते हैं LHS से। LHS में दिया है √ के अंदर sin टू दी पावर 4x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस √ के अंदर cos 4x प्लस 4 sin स्क्वायर x। ठीक, इसको चेंज करें। सबसे पहला काम तो ये करें, क्योंकि हम इसको तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम इसको तो लिख सकते हैं 4 × 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos टू दी पावर 4 को वैसे रहने दें 4 × 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये बनेगा साइन टू दी पावर 4x प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस cos टू दी पावर 4x प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मेरे पास बन रहा है यहाँ पर 2 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर का √ और ये बन रहा है 2 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर का √ तो स्क्वायर रूट और अंडर रूट हट जाएगा। ये अब मॉड में आएगा, फिर से वापस ध्यान रखना √ ऑफ x स्क्वायर कितना बनेगा? मॉड x। तो ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस मॉड के अंदर 2 माइनस cos स्क्वायर x। अब ये दो तरह के आंसर देगा, क्योंकि अभी कोण की कोई जानकारी नहीं दी है, तो हम दोनों केसेस लेके चलेंगे। अगर उसने दिया होता ना कि x कहाँ से कहाँ तक है, तो हम डिसाइड कर लेते कि पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। तो अगर एक बार प्लस में खोल दें इसको, तो क्या बनेगा? 2 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 2 प्लस cos स्क्वायर x। तो ये बनेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कितना? cos 2x। एक बार माइनस में खोल दें इसको, तो क्या बनेगा? ये माइनस 2 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा माइनस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos 2x। तो एक बार प्लस 2x भी बन सकता है और एक बार माइनस 2x में। अब एक केस ये हो सकता है कि हम इसको तो प्लस में खोलें और उसको माइनस में खोलें, वो केस भी बन सकता है। लेकिन अभी अपने को क्या सिद्ध करना था? cos 2x। तो अपन उसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी दो बन सकते हैं, प्लस वाला भी और एक माइनस वाला भी। एक बार प्लस में खोला और एक बार माइनस में खोला, ठीक है। दोनों तरह के केसेस लेके चलेंगे। नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। अगला सवाल लेते हैं अपन फिर से वही। अभी अपन 2 थीटा के चल रहे हैं, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। इन्हीं के प्रयोग पर आधारित प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपसे तसल्ली से, आराम से। हम उसी पे सवाल ले रहे हैं ना, सारे सवाल उसी के ऊपर चल रहे हैं अपने। If
ये भी IIT एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है बेटा। साइन 2 थीटा बराबर के, यदि साइन 2 थीटा बराबर के है तो निम्न का मान के पदों में ज्ञात करें। tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉड क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मान हमें किसके पदों में ज्ञात करना है? के पदों में ज्ञात करना है ना? और ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। ऑप्शन है के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन के माइनस 2 अपॉन के स्क्वायर, 2 माइनस के स्क्वायर अपॉन के, और चौथा ऑप्शन है 2 माइनस के अपॉन के स्क्वायर। 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑप्शन के अनुसार हमें चेक करना है। के पदों में, तो साइन 2 थीटा के पदों में ही है आंसर, लेकिन साइन थीटा को उसने क्या मान लिया? के। शुरू करें यहाँ से। tan क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा कोई फॉर्मूले में नहीं आते हैं, ये तो किसी भी फॉर्मूले में नहीं आते। तो सबसे पहला काम क्या करें? साइन कॉस में बदल रहे हैं ना। सबसे पहला काम क्या करते हैं? साइन कॉस में tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको किसमें बदल रहे हैं? साइन कॉस में। तो साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। इस तरह से यहाँ भी एलसीएम लिया, साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। तो बेटा ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ये 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हमें मिल रहा होगा साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 हो गया है। अगले स्टेप में इसको लिखते हैं, फिर अपन इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कट जाएगा और अपने पास बचेगा साइन क्यूब अपॉन कॉस प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन। यहाँ तक देख लो आप तसल्ली से पहले, इससे ये एक एक पद बचा है ना। अब फिर से एलसीएम लें इसका, तो हमारे पास बचता है कॉस इंटू साइन, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन कॉस। क्या बन गया? ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से 1 हो गया। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस। अब ठीक है यहाँ तक, लेकिन हमें साइन कॉस में चाहिए कि हमें साइन 2 थीटा में चाहिए? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो। हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो वो कॉस 2 थीटा में बदला जा सकता है। तो हम लिख रहे हैं इसको 1 माइनस 1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सोचो, देखो क्या कर दिया। एक तो इसको 2 से गुणा भाग कर दिया ताकि 4 आ जाए और ऐसा बन जाए, और इसको भी 2 से गुणा भाग कर दिया ताकि साइन 2 थीटा बन जाए। तो ये बना मेरे पास 1 माइनस 1/2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर 1/2। जहाँ जहाँ साइन 2 थीटा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे? के। जहाँ जहाँ साइन 2 थीटा है वहाँ क्या रख देंगे? के। अब इसकी जगह के रखेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर 1/2 के। हल कर लो बेटा इसको, कितना आ गई? 2 माइनस के स्क्वायर अपॉन के। 2 माइनस के स्क्वायर अपॉन के कहीं है क्या? ऑप्शन सी 2 माइनस के स्क्वायर अपॉन के। थर्ड ऑप्शन अपना आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने? साइन और कॉस में बदला और उसको
हल करते चले गए, अंतिम स्थिति में जाके आ रहा है अपने पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर। उसके बाद तो साइन कॉस में बदल के ही सॉल्व करना पड़ रहा है। अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छा सवाल है। फाइंड वैल्यू ऑफ cos टू दी पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos टू दी पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस cos टू दी पावर 4 7 पाई बाई 8। इसकी वैल्यू याद करनी है। ऐसा ही एक सवाल और है, साथ ही के साथ लिख देता हूँ मैं। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन टू दी पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8 साइन टू दी पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस साइन टू दी पावर 4 7 पाई बाई 8। दोनों एक जैसे ही सवाल है, हम किसी एक को हल कर लेते हैं और उसी के अनुसार हमें दूसरे का भी फिर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम। इसके दोनों एक ही है, ये वाला कॉस में है, वो वाला साइन में है। इसको शुरू करते हैं। पहले तो एंगल्स के जोड़े ऐसे बनाओ कि थोड़े से वो आपस में मिलते जुलते हो। देखो, इसको और इसको जोड़ने पर 8 पाई बाई 8 और इन दोनों को जोड़ने पर 8 पाई बाई 8, तो इन दोनों को साथ में लेते हैं। कॉस टू दी पावर 4 पाई बाई 8 कॉस टू दी पावर 4 7 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू दी पावर 4 5 पाई बाई 8। ठीक, इसको क्या पाई बाई 8 के रूप में बदला जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8 और इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8। देख लो, कॉस लगा दे, कॉस लगा दे तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 कितना होगा? कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस पाई बाई 8 बनेगा और ये बनेगा माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। ये स्टेप आप समझ लें क्या लिखा है, ये इस पे ध्यान दे लें क्या किया ये। हम इस 7 पाई बाई 8 को पाई माइनस पाई बाई 8 लिख रहे हैं, इस 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एलसीएम लेके देखो, 8 पाई माइनस 3 पाई वापस 5 पाई, 8 पाई माइनस पाई वापस 7 पाई, वही बन रहा है। लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा माइनस, तो माइनस माइनस में आएगा, लेकिन घात 4 की वजह से वापस प्लस बन जाएगा। तो अगले स्टेप में जो खेल अपने को दिखेगा ना, वो क्या दिखेगा, यहाँ लिख रहा हूँ कॉस टू दी पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू दी पावर पाई माइनस 7 पाई बाई 8 होल पावर 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 होल पावर 4। तो ये पाई माइनस पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 बनेगा, माइनस के साथ बनेगा, लेकिन घात 4 की वजह से वापस प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा कॉस टू दी पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू दी पावर 4 पाई बाई 8। ध्यान देना इस पर, ये वापस इसकी वजह से बना, प्लस कॉस टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8। ध्यान देना, ये फिर इसकी वजह से बना, माइनस माइनस वापस प्लस हो गया। तो आपके पास जो पद थे ना, वो पद 2 गुने हो गए। 2 कॉस टू दी पावर 4 पाई बाई 8 प्लस 2 कॉस टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8। अब आओ कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले पे, है ना, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले पे। तो कॉस 2 थीटा क्या था? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या था? 1। क्या हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो हम वैसा ही काम करते हैं यहाँ पर, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 इंटू पाई बाई 8 अपॉन 2। किसको लिखेंगे लेकिन? स्क्वायर को, तो एक पावर ऊपर बचेगी। देखो स्टेप पे कंफ्यूजन हो तो मैं थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ उसको। पहले तो मैंने क्या करा, इसको लिखा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, और फिर अब इसको लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा
इंटू पाई बाई 8 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, वहाँ से 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर, प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा और फिर इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो होगी ना वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बदल जाएगी, मानक मान हमें मिल जाएंगे। मानक मान क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और कॉस पाई बाई 4 कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हमें मालूम है। तो ये वैल्यू होती है 1 प्लस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये तो अपना कंसेप्ट था, आगे लिखते हैं इसी को। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 का तो 2 तो 4 प्लस 2 इंटू रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 बाई 2 बाहर, रूट 2 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, 1 बाई 2 6, आंसर 3 बाई 2। अच्छा, इस वाले सवाल का भी आंसर 3 बाई 2 ही आता है, ये ध्यान रखना। इस वाले सवाल का आंसर भी 3 बाई 2 ही आएगा। अंतिम स्थिति में आंसर कितना मिला, 3 बाई 2। अब सवाल को फिर से दोबारा से एक बार देख के तो फील ही नहीं होता कि क्या करा। तो 7 पाई बाई 8 को, इस 7 पाई बाई 8 को क्या लिखा मैंने, पाई माइनस पाई बाई 8, और जो 5 पाई बाई 8 था उसको लिखा पाई माइनस 3 पाई बाई 8। ये 2 काम इसमें किए हैं। तो सवाल हमसे बन रहा है आगे, जोड़े बनाए, उनको हल करा। हल करने के बाद ये जो कॉज की पावर 4 था उसको कॉज स्क्वायर के होल स्क्वायर में बदला, कॉज स्क्वायर के होल स्क्वायर, और कॉज स्क्वायर को लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखने से वो पाई बाई 8 पाई बाई 4 में बदला, 3 पाई बाई 8 3 पाई बाई 4 में बदला, और ये वैल्यूज़ हमें याद हैं। उन वैल्यूज़ को सॉल्व करने पर आंसर बन रहा है। अब ऐसा ही सवाल मैंने अगला लिख के रखा है 19 नंबर, सेम। अब इसमें क्या होगा, साइन में चेंज होगा, और ये साइन में चेंज होगा तो ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ 1 माइनस साइन 2 थीटा आएगा, तो साइन में चेंज होकर आंसर आएगा। देखो कर लेते हैं उसको भी अपन। 19वें वाले में साइन की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 7 पाई बाई 8 को साथ में रख रहे हैं। साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 5 पाई बाई 8 को साथ में रख रहे हैं, है ना। और साइन पाई माइनस थीटा कितना होगा, पहले वो दिमाग में रखो कि साइन पाई माइनस थीटा वापस क्या बनता है, साइन थीटा ही बनता है। अब माइनस माइनस भी नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा साइन टू दी पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू दी पावर पाई माइनस पाई बाई 8 की पावर 4 प्लस साइन टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8 की पावर 4। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8, ये बन गया आपके पास 2 साइन टू दी पावर 4 पाई बाई 8 प्लस 2 साइन टू दी पावर 4 3 पाई बाई 8। अब कॉस टू थीटा के फॉर्मूले पे आओ, है ना। यहाँ लिखते हैं अपन, तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस टू थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 भी तो लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 पहले बन रही थी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 पहले प्लस में आ रहा था, अब किस में आ जाएगा, माइनस में। उसी तरीके से इसको तोड़ते हैं, है ना, लेकिन स्क्वायर करके। तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर
3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो पाई बाई 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 3 पाई बाई 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रख दो बेटा, 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 बाई रूट 2 आएगा और माइनस पहले से है, तो 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये वही बन गया जो पहले था। आंसर फिर से कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 फिर से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 21 799। थैंक यू।